नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पे, टीचर्स फैमिली पे, जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, दो आपकी क्लास कंसेप्ट की हो चुकी है। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु से रिलेटेड, और पेड़ पौधे जीव जंतु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 3 से 4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, यानी 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए दोस्तों अभी तक जो आपके समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का 100+ क्वेश्चन हम जो है मॉक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे आता भी होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों प्रश्न है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हरा पीला है, नारंगी और लाल है, काला सफेद है या बैगनी और नीला है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं दोस्तों, वह हर चीज को क्या है, काले और सफेद रंग में देखते हैं। किस रंग में देखते हैं? कुछ जानवर होते हैं जो जागने वाले होते हैं रात में भी, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या है, काली सफेद में देख सकते हैं। यह आपके दोस्तों टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी बार रिपीट भी हुआ है। दूसरा प्रश्न है, केचुए के किसानों को मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनना है। यानी केचुए के किसान का मित्र तो कहा जाता है, अब इसमें से सही कारण आपको चुनकर बताना है कौन सा है। कि केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। या केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। अब आपको बताना है बी सी डी सही है, सी डी ए सही है, केवल ए और सी सही है, या ए बी सी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए सभी लोग की केचुए जमीन के छेद बनाते जिससे जमीन क्या होती है, आपकी पोली हो जाती है। और केचुए द्वारा बनाए गए छेदों के जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। और केचुए जो है मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी डी और ए। अर्थात आपका किस ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डिटेल के साथ बताया जा सकता है, और बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल के साथ है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। जो मानव यानी आपका और हमारा जो पेट है दोस्तों, ठीक है, अमाशय रस की यहाँ पर प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता होता है। ठीक है, तो मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, उभयधर्मी होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है या अम्लीय होता है। सभी प्यारे में कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो किस प्रकार की प्रकृति होती है, तो मानव के पेट में दोस्तों अम्लीय। जी हाँ, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक। और वास्तव में दोस्तों अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यानी 7 से कम है तो क्या होगा, आपका अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। जैसे दोस्तों एसिटिक अम्ल यानी सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। और मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अधिकता होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, दोस्तों निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसा कार्य जो जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है। भोजन और भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध करवाना, पौधे को सहारा देना, ये जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे ऐसा कार्य जो जड़ का कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए सभी लोग कमेंट करेंगे,
फीडबैक करेंगे। देखिए दोस्तों, जड़ का जो महत्वपूर्ण भाग होता है, जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न होता है। आप लोग देख सकते हैं, पहला होता है भोजन का भंडारण करना, पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो ह्यूमस जो है जड़ के द्वारा नहीं होता, यह मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा कार्य पौधे के लिए सही नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और दोस्तों अंत में बताना भी है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के कलेक्शन में से 25 में से आपका स्कोर क्या है। तो अंत तक वीडियो देखते रहें, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। ये बहुत बार पूछा गया, तो यहाँ पे साबूदाना आपका बीज नहीं होगा। बाकी सभी लोग जानते हैं, गेहूं हो गया, काली मिर्च, सौंफ, ये हमारे बीज कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों इनसे क्या पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है बीज से, जबकि साबूदाना एक बीज नहीं, क्योंकि यह एक साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखती है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी संरचना होती है बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ये फूल के आपकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और बीच में ऐसी ऐसी कुछ संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, पराग कहते हैं। जी हाँ, पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल से होता है और ये हमिंग बर्ड, तितलियां तथा कई कीटों से खाद्य पदार्थ भी होता है। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में किया करती हैं। किसका करती हैं? पराग का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों रक्त की जांच द्वारा किसकी उपलब्धि में मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपलब्धि हो, ठीक है, या वहाँ पर क्या पाया जाता है कि जांच हमें पता चल जाता है इसको मलेरिया है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम पाया जाता है। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होती हैं। रक्त में मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं। तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया का पहचान या पता लगाया जा सकता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण यह पता चलता है कि यह मलेरिया रोग की पहचान की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक पुरुष जिसका रक्त, ठीक है, रक्त समूह या रक्त कह दे ग्रुप जो है ओ है और एक रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, यानी कि अगर मेल की बात करें उसका ब्लड ग्रुप ओ है और ए रक्त जो आपका फीमेल है, फीमेल का क्या है, उसका जो रक्त है ब्लड ग्रुप ए है, शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, मेल का ओ ग्रुप है, फीमेल का ए ग्रुप है, तो जो संभावना होती है वह 50-50 होती है। जैसे बच्चे और बच्चियां में 50-50 संभावना होती है, उसी प्रकार यहाँ पे बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा, माँ का है कि बाप का है, माता का है, पिता का है, फीमेल का है कि मेल का होगा, यह 50-50 होता है, निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 50% होगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो जब भी ये बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, चाहे एमपी टीट की बात करें, सी टेट, यूपी टीट, रीट एग्जाम, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे दिए गए आपको समूह, जब भी यह बात की जाती है कि तुलना में 4 गुनी अधिक दूर देखा जाता है, तो एक ही हमारा ऑप्शन आता है, चील, गरुड़, गिद्ध की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चील और गरुड़ जो गिद्ध होता है, ये 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह कहलाता है, ये सक्षम आपके जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, घटपर्णी पौधा। जी हाँ, आपका जो चैप्टर है पेड़ पौधे जीव जंतु का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। घटपर्णी पौधा जिसे हम निपेंथिस बोलते हैं, इसके बारे में कुछ दिया गया है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलती हैं। घटपर्णी पौधा का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता, यह मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो घटपर्णी पौधा या जो नेपेंथिस होता है दोस्तों, इसके बारे में जो कथन दिया गया है वह आपका यही है कि मेंढक और
कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। निपेंथिस के बारे में, घटपर्णी पौधा के बारे में सही दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को मैं लाइक अवश्य कर लेंगे। ये शिक्षा का चैनल है, टीचर्स फैमिली है, सभी प्यारे मित्र सपोर्ट करें दोस्तों। जी हाँ, घटपर्णी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुहारी के आकार का होता है, जैसे हम, ठीक है, ऐसे आकार का कुछ होता है आपका, और यहाँ पे एक चिमटी टाइप की बनी होती है और नीचे फिर यहाँ पाचन क्रिया होती है, और जिसकी लंबाई इंच से फुट तक देखी जा सकती है। और ये पौधे जो हैं मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाती हैं, जिससे उन पौधे में नाइट्रोजन की क्या है, आपूर्ति हो जाती है। तो घटपर्णी पौधा में जो होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो जो वो है, ठीक है, मेढक, कीड़े मकोड़ों, चूहों को हालांकि फंसा कर जो खाता है उसके द्वारा नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और उस पशु को पहचानना है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या वह आपका लंगूर है, इस्लात है, चिंपैंजी है, पैंडा है। तो एक बात आपको नोट कर लेना है कि आपने इसका आंसर भी जान लिया होगा आई होप। तो क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे कि यह दिन लगभग क्या है 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। ये लाइन हमें बता देती है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एक ही होता है दोस्तों, वह होता है स्लाथ की बात करेंगे। जी हाँ, स्लाथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मत समझिए कि यही प्रश्न आएगा कि वह पेड़ से उल्टा लटकता रहता है, वही उसी पेड़ की पत्ती खाता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए डिटेल के साथ लाते हैं। देखिए, स्लाथ एक ऐसा किस वर्ग से आता है, तो स्लाथ एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है और यह दक्षिण व मध्य कोरिया में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी, ये भी ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, स्लाथ कैसा जीव है, कैसा आपका है, वह शाकाहारी है, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वह पत्तियां खाता है और यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लाथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। ये देखने में भालू जैसा होता है परंतु भालू से भिन्न होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे जो है वृक्ष की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है और इनकी जो आयु होती है वह 40 वर्ष तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को ही खाता है, इसलिए शाकाहारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कि जो पत्ते हिलते हैं वायु के द्वारा हिल रहे हैं, जो घास हिल रही है यह किसी पशु के द्वारा, ठीक है, पत्तों के हिलने की ध्वनि आ रही है, किसी जानवर के चलने के कारण घास ये हिल रही है। तो क्या वह आपका जानवर बाघ, गिद्ध, कुत्ता या रेशम का कीड़ा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, ऐसा जानवर जो सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गिद्ध की बात करेंगे। जी हाँ, गिद्ध की बात करेंगे, हम वेल्चुअर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण अपना शिकार आसानी से पकड़ भी लेता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का सहयोग करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। जी हाँ, जयसवाल सर आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है। और अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरता रहता है। गिलहरी, दीमक, छिपकली या चूहा कहलाता है। तो जब भी हम एक चीज बात है कि अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह अधिक लंबा न होने के लिए क्या है, वस्तुओं को काटता और कुतरना, तो काटना और कुतरना और दांत बढ़ते रहना, यह चीज हमें बता देता कि यह आपकी गिलहरी की है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? सभी लोगों को बताना है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं या उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। अब यही बताना है कि कौन सी विशेषता पाई जाती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा कि छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये क्या देते हैं? ये दोस्तों सारे अंडे देते हैं, क्योंकि जहरीले में
आप छिपकली भी आ सकती है, सांप कर सकते हैं, लेकिन गौरैया यहाँ पे नहीं होती, ना ही कछुआ, ठीक है, जहरीला नहीं होता है, तो जहरीले में नहीं आएगा। भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो गौरैया जो है आप सभी लोग जानते हैं, छिपकली आपकी जल में नहीं रह सकती है, और उनके शरीर सल के बने होते हैं, तो सभी लोग जरूरी नहीं कि सभी के सल के ही बने रहेंगे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि ये जो चारों हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये क्या है, अंडे देते हैं। क्या दोस्तों, सभी अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले जंतु क्या है, अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चे देने वाले जंतु होने उन्हें जरायुज कहते हैं। तो ये नोट कर लें, अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं, और बच्चे देने वाले जीवों को जरायुज कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि, और अंतिम 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब होंगे, जो सीधा दोस्तों सिलेक्शन से कनेक्टेड करेंगे। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो क्या वह पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों है। तो एक चीज़ तो आ गया कि पौधे में पत्तियां, तो सभी में लगभग पत्तियां पाई जाती हैं। सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है, तो पालक को भी किया जाता है, बंद गोभी और सरसों की भी किया जाता है, और इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। यहाँ हमारा आंसर क्लियर हो गया, तेल प्राप्त करना यानी वह आपका सरसों ही होगा। जी हाँ। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। हम यह बात करेंगे, आपके एमपीटीटी में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, और रीट एग्जाम फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में पूछा गया प्रश्न है, और सुपर टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन एक ही है दोस्तों, वह घुमा सकती है, वह आपकी ठीक है, कौन घुमा सकता है, वह उल्लू कहलाता है। यह एक विचित्र पक्षी है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि ऑप्शन में इनमें से बताइए विचित्र पक्षी कौन है, तो उल्लू यहाँ पे आपका विचित्र पक्षी हो जाएगा, जिसे रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात को देखता है। रात में इसके आँख पर 50 गुना ज़्यादा लेंस लग जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है, जब हमें नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं, ठीक है, चश्मे पर लेंस बढ़वाते हैं। उसी प्रकार उल्लू को क्या है, लेंस बढ़वाना नहीं पड़ता है। दिन में अगर दिन से ज़्यादा, रात में 10 गुना ज़्यादा देखता है, ये नोट कर लेंगे। और उल्लू ही वह दोस्तों है जो अपनी गर्दन को सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, और डेंजरस पक्षी है आपका। जी हाँ। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन है, और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। यह हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापिका बनना। साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या लिंक भी दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाके सबसे नीचे आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो जायसवाल सर को अब इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मिल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जो भी प्रॉब्लम हो, अब आप जायसवाल सर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ जानवर दोस्तों रात में जागते हैं, और ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह बैगनी और नीला है, हरा पीला है, काला सफेद है, लाल और संतरी है। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर जो है हर रंगों को कैसे देखते हैं, काले और सफेद में देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रूप में देखते हैं। जी हाँ, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह दोस्तों किस रूप में देखते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न। जी हाँ, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ये केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दोनों में मिलता है। ऐसा दोस्तों जीवन प्रक्रिया का युग बताना है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता हो। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन हो जाएगा, या वृद्धि और भोजन हो। दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा, तो आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, वृद्धि और क्या है, प्रजनन हो जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो जीवन प्रक्रिया का है,
देखिए पेड़ पौधे जो प्रजनन होता है उनमें किसके कारण होता है, सभी लोग नीचे कमेंट करें। उनके जो प्रजनन की क्रिया होती है वह किसके कारण होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे किस टाइप से होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीवन प्रक्रिया का वृद्धि और प्रजनन युग में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से किसे सोख लेते हैं, हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसको सोख लेते हैं, तो सभी लोग जानते हैं हरे पौधे किसको सोखते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CO2 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस मनुष्य यानी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है, शाक भक्षी कहा जाता है या रसायन भक्षी कहा जाता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, अपशिष्ट उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो अपशिष्ट उत्पाद खाने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, मृतक भक्षी कहलाते हैं। जी हाँ, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। जो मृतक भक्षी जीव होते हैं वो किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, तो जीव वह विषम पोषी होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि दोस्तों जड़ी बूटियों की रानी, जी हाँ, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तुलसी, अजवाइन के फूल, रोजमेरी या धनिया की बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म की बात भी की गई है, हिंदू धर्म में महत्व है। तो हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के वनस्पति नाम क्या है आपका, साइंटिफिक नेम ओसिमम सेक्टम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुलसी की बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है और सभी प्यारे मित्रों का पता है कि जो अंतिम प्रश्न होता है हमारा मॉक क्वेश्चन होता है। दोस्तों किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, कैरोटीनाइड के कारण, लाइकोपीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या क्लोरोफिल के कारण। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह मुख्यतः दोस्तों हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती हैं और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ये भी आ सकता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। और सेब और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये नोट कर लेंगे, इसलिए बोलते हैं डिटेल के साथ जो हम क्वेश्चन लाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और जायसवाल सर के साथ दोस्तों टीटी एग्जाम, लेट्स क्रैक इट टीटी एग्जाम 101% श्योर एंड प्योर। और आज का मॉक क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करेंगे कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को पैरासाइट कहते हैं, डिकपोंजर कहते हैं, स्कवेंजर कहते हैं या ओमनीओर कहते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, बहुत ही सरल मॉक क्वेश्चन है। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर कल डिटेल के साथ बताया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो टीटी एग्जाम में यानी 2011 से लेके 2020 तक अभी तक आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सभी का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।